इस संसार में 4200 धर्म ग्रंथ है। आप विकिपीडिया में डालेंगे कि कितने धर्म है तो उसमें आएगा कि 4200 धर्म है। और किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि मैंने दुनिया बनाई है या मैंने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए हैं या कि मुख्यमंत्री है वो कहेंगे कि अभी मैंने सड़क बनाई है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। राष्ट्रपति कहेंगे कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं देश का राष्ट्रपति हूँ। प्रधानमंत्री कहेंगे मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैंने ये कार्य किए। तो ये सत्य है। अगर वो कह देगा मैंने चंद्रमा सूरज बनाए हैं, राष्ट्रपति कह देंगे, तो लोग कहेंगे ये क्या बोल रहा है, कैसे चंद्रमा सूरज बना दिए, एकदम आलोचना होने लगेगी। तो इस दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ है, जितने भी धर्म ग्रंथ के गुरु आए, पैगंबर आए, पीर आए, कुरान पाक ले लो, बाइबल ले लो, धनपद ले लो, जिनवानी ले लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ले लो, कुछ भी कोई ग्रंथ ले लो, तो कोई दास है, कोई भक्ति कर रहे हैं। केवल देवी भागवत पुराण है, वेद है, इसमें माँ दुर्गा कह रही है कि ये मैंने बनाया है, पृथ्वी चंद्रमा तारे मैंने बनाया है। ये तुम जिसको पूछती हो ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो मैंने पैदा किए हैं। तो सब देवता हैरान होने लगे, ये क्या मतलब, तू तो साधारण सी है, कैसे बनाए हैं, तुम्हारी में क्या शक्ति है। हम सूर्य देव है, चंद्रमा देव है, तारे देव है, हम इतने बड़े बड़े वायु देव है, तो आपने दुनिया बना दी, इसका हम कैसे विश्वास करेंगे आपने दुनिया बनाई। मैंने बना दी, बस कैसे विश्वास का क्या मतलब, बना दी मैंने। कहते तुम इतनी शक्तिशाली हो, कहते शक्तिशाली का मतलब तुम्हारी शक्ति भी मेरी है, जो तुम अकड़ रहे हो वो भी मेरी शक्ति है। जैसे मछली की अकड़े समुद्र देव आ जाए तो तुम कौन हो, कहते मैं समुद्र देव हूँ। कहते तो समुद्र देव मतलब क्या, कहता मछलियां हैं तो तुम क्या हो, कहते मैं समुद्र देव हूँ, मैंने समुद्र बनाया, मैं इसका मालिक हूँ। तो कहते कैसे, क्या तुम्हारी ताकत है, कहता ताकत है तू देख रहा, ताकत क्या, तू देख ले मेरी क्या ताकत है, क्या है, मुझे इसका क्या पता मेरी क्या ताकत है, तू क्या पूछना चाहता है। ऐसे वो देवता कहने लगे कि तुम्हारी क्या ताकत है। कहता मेरी ताकत तो मुझे पता नहीं है या नहीं है, पर तुम चाहते क्या हो, पूछना क्या चाहते हो। कहते देखने में नहीं लगता तो नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ, तुम्हें नहीं लगता तो। अब तुम्हें मैं बोल दिया मैंने है। अब प्रधानमंत्री कहते मैं प्रधानमंत्री हूँ भाई, राष्ट्रपति कहते मैं राष्ट्रपति हूँ। वो कहता है हमें नहीं लगता, तो कहता मैं क्या करूँ, नहीं लगता तो डाल, पर मैं हूँ। तो कैसे कैसे माने, तो कहता ना मान, कैसे माने। कहता कुछ भी बताओ, हमें अपनी बताओ कैसे हम माने। कहता ना मान, मैं तुझे बनाने के लिए क्यों आई हूँ, मैंने क्या बनाना, मैं तुझे क्यों बनाऊं। सूरज कहता मैं तुझे क्यों बनाऊं, तू मुझे मान या ना मान, मैं तुझे रोशनी दे रहा हूं, ना मान, मुझे तेरे में कोई विश्वास नहीं। कहता मुझे तेरे विश्वास की जरूरत ही नहीं है। कहता मुझे क्या करना तुम्हारे विश्वास का। दुर्गा माँ कहती मैंने तुम्हारे विश्वास का क्या करना, इंद्रदेव, अग्निदेव, जलदेव, वायुदेव, आकाशदेव, मैंने तुम्हारे विश्वास का क्या करना, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहते मैंने शिव जी क्या करना तेरे विश्वास का, तू होगा दुनिया के लिए शिव, होगा दुनिया के लिए ब्रह्मा, होगा राम कृष्ण, तू होगा, और मैंने तेरे विश्वास का क्या करना। कहते कि कैसी अहंकार से बोल रही है। कहते अहंकार से भी बोल रही, मैं गर्व से बोल रही हूँ, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो। मुझे गर्व ये नहीं है कि मैंने दुनिया बनाई, मुझे गर्व है कि तुम इतने लायक हो, इतने होनहार हो, वो मेरे बच्चे लायक बन गए, तो मुझे ये गर्व है, मुझे अपने में गर्व नहीं है। तो मैं तो आदिकाल से ऐसी हूँ। तो कहते कैसे माने, कहते तू मनवाना, कैसे माने, मुझे क्या लेना तुझे बना के, मैं तो आ गई, ऐसे घूमते घूमते आ गई। और घूमना क्या है, मैं रहती हूँ तुम्हारे पास। अच्छा फिर ये कहते तेरे पैर में क्या पड़ा है, कहते ये तिनका है घास का। कहते तू इसको उठा। कहते आप क्या करे, तिनका उठा। कहते तो पहले तिनका उठा, फिर मैं तेरे आकाश भी मैं उड़ा दूंगी। वो हंसने लगे, ये क्या है, ये स्त्री क्या कह रही है, राख उठा, घास का पत्ता उठा। कहते इसको तो हम एकदम उठाते, कहते उठा। तो उठाने लगा इंद्र, उसके हाथ कांप गए, सभी देवता आगे घबरा गए, ये तिनका नहीं उठ रहा। कहता उठा रहा वो, उसने अग्निदेव को कहा उसको जला दे। अग्निदेव कह लगे इंद्र जी आप राजा है, ये मैं तिनकों को जला दूं, तो मुझे धरती बोल, धरती को जला दूं, और ये स्त्री खड़ी है इसको मैं जला दूं, जो कहती मैं परमात्मा हूं इसको जला दूं। कहता मुझे जो जला लेना, मैं मना नहीं करती, पर मैंने तिनका तो जला। तू बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, तू तिनका तो जला। वो कहते इसको तो छोटी सी बांसी से जला देगी, मुख से उड़ जाएगा। कहते उड़ा, बाद में बात करेंगे। उसने थोड़ा सा हुक मारा, जला नहीं तिनका, फिर थोड़ा तेज किया, फिर तिनका नहीं, फिर अग्नि देव ने पूरा जोर लगा लिया, आप कहते तिनका नहीं हिल रहा, तिनका जला नहीं। फिर ऐसे वायुदेव, हवा, कहते इसको क्या उड़ाना, मैं उड़ा दूं। ऐसे अग्निदेव, जलदेव, वायुदेव, चंद्रमा देव सारे हिल गए।
कि ये क्या? कहता बता किस खंभे को उठाना है? ये धरती को उठा दूं 1 मिनट में, सूरज को उठा दूं, शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु महेश को उठा दूं, वो काम कर, तुझे उठा दूं, तुझे उठा के फेंक दूंगी किसी और लोक में, तुम सारे देवी देवताओं को उठाऊं? कहते नहीं, कहते तिनका तो उठा नहीं पाए। कहते ये तेरा खंबा ये ले, इस खंबे की तू बात कर, ये उड़ गया खंबा, नजर ही नहीं आएगा, तिनका सा बन के उड़ गया। उसको उन्होंने प्रणाम किया, माना। ऐसे दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ है, किसी ने नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। दुर्गा माँ कह रही मैं परमात्मा हूँ, तू दुर्गा माँ की बात नहीं मानती जो वेद में बोल रही है। जिस वेद ने दवाइयां बनाई, जड़ी बूटी बनाई, वैज्ञानिकों ने ये कह दिया, अमेरिका के डॉक्टरों ने ये कह दिया। अमेरिका के डॉक्टर को क्या पता दुर्गा माँ का? उसको क्या पता? अमेरिका कनाडा के डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को क्या पता? वो मानते नहीं है, उनको पता ही नहीं है। मानने के लिए बड़ी भक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। दुर्गा माँ को जानने के लिए ऐसे नहीं, राष्ट्रपति को आज आप तो मिल लोगे, मिल लो, प्रधानमंत्री को मिल लो, मुख्यमंत्री को मिल लो एकदम। जब तुम इनको नहीं मिल सकते तो दुर्गा माँ का पाठ दुर्गा है, इसे कैसे मिल लोगे? ऐसे थोड़ी है, इसे रो रो के प्रार्थना करनी पड़ती है कि दुर्गा माँ हमें तू दर्शन दे, हमें तू पाठ कर। ब्रह्मा विष्णु महेश के कितने तप किए, कितने ऋषि मुनि ने तप करने के बाद, या ऋषि मुनि की गुफा है ना, तो गुफा किस लिए? रोटी खाने के लिए बनी है। गुफा मतलब तप कर करके हे दुर्गा माँ दर्शन दे। तो दुर्गा माता को क्या पड़े उसके दर्शन देने की? कोई मतलब थोड़ी है। वो कहते हैं माँ दर्शन दे। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, जितने भी दुनिया भर के ऋषि है या सबकी गुफा है, वो पुकार के कह रहे दुर्गा माँ दर्शन दे। और नहीं आई, कई की साल नहीं आई, कई की जन्म नहीं आई। हमारी तरफ थोड़ी जब फोन करके हम आ जाएंगे। इस जगत में दुर्गा माँ के मुकाबले का, बराबरी का कोई ना पैदा हुआ ना होगा, कोई भी नहीं है। एक दुर्गा माँ है। कितने कितने पीर पैगंबर, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसी शांत ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। समझ में नहीं आया, अकड़ गए। कितने सिकंदर अकड़ गए, मैंने ये किया, मैंने वो बनाया। कितने अकड़ गए। और दुर्गा माँ को अकड़ती है, शिव को अकड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अकड़ते हैं। कोई नहीं अकड़ता। वायुदेव को अकड़ता है। वायुदेव 1 मिनट के लिए अकड़ जाए तो सारे उड़ जाएंगे। धरती माता 1 मिनट के लिए हिल जाए। अग्निदेव 1 मिनट के लिए हमारे अंदर से निकल जाए, आग निकल जाए, टेम्परेचर निकल जाए, खत्म, नामो निशान मिट जाएगा हमारा। और इतने दयालु है, कभी नहीं कहते मैंने ये किया, मैंने ये तुम्हें हवा दे रही हूँ, मैं तुम्हें धरती दे रही हूँ। हिल तो जाए, निकल तो जाए। थोड़ा पद मिल गया, थोड़ी गरीबा आ गई, थोड़ा पढ़ लिख गए, अमेरिका के घूम के आ गए तो दिमाग, आसमान छोटा पड़ जाता है। ये चंद्रमा सूर्य तारे छोटे हैं, दिखते नहीं चंद्रमा सूर्य तारे। कोई नेता बन गया, मंत्री बन गया, उसको चंद्रमा सूर्य तारे नजर नहीं आते। मैं नेता, मैंने बना, मैंने ये किया, और वो मैं कितने साल की, 10 15 20 साल की, इतनी सी मैं है, इतना से हमारी मैं। और जो अरबों साल से खड़ी है, जिसने अरबों साल से चंद्रमा सूर्य तारों को बना के रखा हुआ है, हमें रखा हुआ है, हमें जन्म दिया है, हमसे प्रेम करती है, और इस धरती पे पैदा कर दिया, इस जमीन पे पैदा कर दिया, जिसकी वैल्यू नजर नहीं आ रही हमें, जिसकी महिमा का नहीं पता। बच्चों को जैसे माता पिता की महिमा का नहीं पता, वो पता कब लगेगा? जब माता पिता चले जाएंगे। आज रहते रामकृष्ण, जब रामकृष्ण थे तो कोई पूछते नहीं था। कृष्ण भगवान के सामने लड़ रहे हैं, 18 अक्षौहिणी सेना लड़ रही है, वो परमात्मा है, और बोल भी रहे हैं कि भगवान तू परमात्मा हो। विश्वपिता में बोल रहा है, द्रोणाचार्य बोल रहा है, अरे कैसे परमात्मा? तो ये जो रहस्य है, ये समझ है, ऐसे नहीं आती। क्यों चमत्कार दिखाएगी दुर्गा माँ? चमत्कार दिखाने का मतलब है तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारी बोध मिल गया, तुम्हें ज्ञान मिल गया। धक्के खाओ कहते तुम भटको, मैं क्यों तुम्हें चमत्कार दिखाऊं? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम लगोगे पाठ करते हो, रगड़ते, हमने ये पाठ किया, हमने ये कर दिया। शुक्र करो मिल गया पाठ, और मिल गया तो मांगो पढ़ना, हमें पढ़ना आ जाए, हमें समझ आ जाए, हमें सद्बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये मैंने बनाए है। अहंकार ये मेरी अपना प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक है, पढ़ लेना। ये ऐसी मिट्टी है, राख है, मन, इस पे हमें गर्व है। किस पे गर्व करते हैं? इसको सुना रहे हैं और हमें कुछ नहीं कहते। ये जो दुर्गा माँ का पाठ है, ये हर प्रॉब्लम ठीक करता है। जो आप चाहते हो वो उठा के ऐसे दे देती है,
जिस के लिए आप भीख मांगते हो, दौड़ते हो, ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, जिस चीज के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, विवाह के लिए, शादी के लिए लटकते रहते हो, वो आपको उठा के ऐसे दे देगी। शिव जी भगवान कह रहे हैं जो मर्जी करो, तुम्हारी जिंदगी में पाठ के बिना सुख नहीं आ सकता। ये पढ़ लेना, दुर्गा शक्ति है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की, मेरी नहीं है, घर की। 39 नंबर पेज में कह रहे शिव जी भगवान, इस पाठ से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिलेगा इसी पाठ से, आरोग्य मिलेगा, निरोग हो जाएगा, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश हो जाएगा, और तुम्हें गारंटी है तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, निश्चित मोक्ष मिल जाएगा खाली इस पाठ से। ये शिवजी भगवान कह रहे हैं, हे माँ दुर्गा, मैं कसम खा के कह रहा हूँ इस पाठ की शक्ति, दुर्गा माँ की पाठ की शक्ति के बारे में शिवजी भगवान कह रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ और मैं कसम खा के कह रहा हूँ तेरी। परमात्मा शिवजी भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा भगवान ब्रह्मा विष्णु बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु में से पहले में, इसका अध्याय पहले खोलोगे ना, पहले ही तो सब श्लोकी दुर्गा पहला। शिव वाच, भगवान शिव दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़ के खड़े, हे देवी, हे दुर्गा माँ, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, बड़ी सहल सरल तुम ही हो, एकदम मिल जाती हो, एकदम पाठ करते तुम काम करती हो, और कोई नहीं है। मेरी तपस्या करे, ऋषि मुनि जन्मों जन्मों लगा देते हैं, जन्मों जन्मों लगे, रावण को रावण बनने में, कंस को कंस बनने में जन्म जन्म लग गए। इतना करके मिला क्या, पढ़ लिखे मिला क्या, डॉक्टर वैज्ञानिक बन के मिला क्या, मंत्री बन के मिला क्या। शिव जी कह रहे हैं कि माँ दुनिया को बनाने वाली हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को मुझे तुमने बनाया है, पृथ्वी अग्नि जल को तूने बनाया है, तू सब कर्मों का विधान करने वाली हो। और कलयुग के लिए बोले शिव जी भगवान कि कलयुग में सारी मनोकामना का जिसे पूर्ण हो, और उसे बताओ ताकि दुखी लोग ये सुखी हो जाए, तेरे बच्चे सब सुखी हो जाए, बताओ। देवी ने कहा, दुर्गा माँ ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, तुम मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, मुझे लगा मैं बताऊंगी, ये पाठ करो। शिव फिर कह रहे, आपके अलावा, आपके सिवा इस संसार में दूसरा कोई ना पैदा हुआ ना होगा जिसका चित्त इतना दया से भरा है उपकार करने के लिए। कोई कौन उपकार करता है? किसका दिल दूसरे की करुणा में जाता है? किसका, कौन दूसरे की कृपा करता है? कौन दूसरे पे बेबदल बढ़ता है? कौन दूसरे का सुख के लिए आया संसार में? कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई आदमी, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति अपने नाम के लिए करते हैं, अपने सम्मान के लिए कि मेरा सम्मान हो, मैंने ये किया। जितने भी है, कोई मंत्री है तो बताओ, वो कहते हैं बस मेरा नाम हो, मैंने किया, मेरी जय जयकार हो, मैंने सड़कें बनाई। दया आपके लिए थोड़ी करते हैं, कोई किसी को दया नहीं है, एक आदमी नहीं है। और ये बेमतलब शिव भगवान के लिए, शिव जिससे बड़ा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, वो हाथ जोड़ के खड़ा है। हमें समझ नहीं आती कि शिव जी जिसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, समझ तो लो बात क्या है। फिर नारायणी, तुम सब प्रकार का बदल प्रदान कर सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। एक राख को भी तुम आसमान बना सकती हो, आसमान को राख बना सकती हो। तुम शिवा हो, तुम सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। शरणागत वसरा तेरी जो शरण में आ जाता है, तू उसे खाली छोड़ती नहीं है। किसी की शरण में आ जाता है कोई आदमी, उसे कुछ देती है? कोई तुम्हारे घर में कोई मांगने आ जाए, कोई लाख मांगे तो नहीं, चलो 1000 ही दे दो, दरवाजा बंद कर लोगे, अंदर नहीं आने दोगे, चाहे करोड़ पड़े है। देवी दिया तो 10 बार सुनाएंगे, 10 बार, और उसकी जान खा लेगी उस आदमी की जिसको देवी दिया। तो तुम्हारे पास जो आ जाए, दर्शन भी कर ले, उसका काम हो गया। शरण में आए हुए जो पाठ कर ले, उसका काम ना हो मतलब ही नहीं है। पाठ करने का मतलब है आ गया, उसको छोड़ेगी नहीं। बाकी शरण में बेटा आ जाए, पोता है, कुछ भी आ जाए, देखते ही उसका दिल दया से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। किसी का भरता है गरीबों को देख के, दुखियों को देखकर? किसका भरता है? सर्वस्वरूपा, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वरी, सारे संसार की परमात्मा तुम हो। हम किसके हैं? एक भारत के बन जाएंगे, मतलब अमेरिका के बन जाएंगे, कनाडा के बन जाएंगे। दुनिया को पता ही नहीं भारत में कोई चीज है, पता ही ये भी नहीं पता भारत की तरह से बात नहीं चलती। किसी देश में चले जाओ, कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। अमेरिका कनाडा में सारा कुछ ही भारत था पहले, सारा कुछ हमारे कारण, हमारी अकड़ ने, हमने ये किया,
हमारे पंडितों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमने, हमारे जातिवाद ने, हमारे अहंकार ने भारत का ये हाल कर दिया। और दुर्गा माँ की नगरी, ये जो पावन है, जिसे काशी छुटी कहते हैं या बड़ी कहते हैं, ये सारा भारत है। कौन पूछता है भारत को? क्यों? क्योंकि आपको दुर्गा माँ में भरोसा नहीं है। दुर्गा माँ ने कहा है कि जिसको ऐसा नहीं है, जो मुझे नहीं समझते, नहीं जानते, तो जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं उसके चित्त को खींचकर वो में डाल देती हूँ, अहंकार में डाल देती हूँ। कौन कहता है मुझे पाठ दो? कौन मांगता है मुझे पाठ दो? तुम्हें पता है ये पाठ से क्या है? कुछ नहीं होता, बस पढ़ लिया, कुछ नहीं होता। तो मैं इसको नहीं मानता था। मैं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े उनके संपर्क में रहता था, आता था, जाता था, चिकित्सक था, मैं करता ही नहीं था। मैं कहा मूर्ति पत्थर से क्या होता है? तो फिर मैंने देखा है कि तो शिव जी भगवान खड़े हैं, जिसने आयुर्वेद लिखा है, वो खड़े हैं ऐसे हाथ जोड़कर। मैं कोई समस्या में पड़ गया। वो कहते हैं कि हे माँ आपको मिलेगी, काम कर। मैं शिव जी भगवान कह रहे हैं दुर्गा माँ को। मैं पहली बार पढ़ी थी किताब, छोटा सा था। फिर इसको सिद्ध किया, फिर उसको देखा, समझा कि शिव जी भगवान और वेद में लिखा है। वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में, कि वेद का श्लोक है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें शिव भगवान कह रहे हैं कि इस संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जो तू नहीं कर सकती। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को, कष्टों को हटा सकती हो, और तुम किपित होने पर अगर नाराज होगी तो मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करके फेंक देती है। उठा के 1 सेकंड के अंदर रावण को फेंक दिया ना। ब्रह्मा के पोते का बेटा था रावण, कितना क्लोज होगा, शिव जी का परम भक्त था, उठा के मारा। ये दुर्गा माँ कह रही है तू मांग तो सही, कर तो सही। जो पूर्वोक्त रीति से ऋषिकरण करके इसका पाठ करता है वही सिद्ध होगा, वही देवी का पार्षद होगा, वही गंधर्व होगा। सर्वोच्च विचरण पर भी संसार में उसे कोई भय नहीं होगा। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ेगा, उसे कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अतः कीलन को जानकर, जो संकल्प करके जो किया वो कर कर, उसका परिहार करके इसका पाठ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाएगा, सीधे वो खत्म। तो करो वरना मत करो। अब नदी में हम तैर रहे हैं, तैरना नहीं आता समुद्र में तो मरेंगे नहीं। बिजली को हाथ लगा रहे हैं तो मरेंगे नहीं, तार है। कहता है भी समझ के तार को हाथ लगाओ, इसमें करंट है तो इंजीनियर आएगा ना। ये एक ही शर्त है कि तू सारा कुछ अपना, मेरा है, तेरा है क्या, हमारा है क्या। कहता मुझे समर्पण कर कि ये तन मन धन दुर्गा माता आपका है, और फिर मैं तुम पर प्रसन्न होगी। वरना तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, कोई भी किसी को कोई फायदा नहीं होगा, और वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, सबको, सबका नाश कर दूंगी। इसमें साफ लिखा हुआ है। जो चाहे कर सकती है, जो चाहे। जो मैं मानता नहीं था, मैं आपको कह रहा हूं। और कौन मानते हैं? अमेरिका, कनाडा। अमेरिका, कनाडा की क्या पावर है? ब्रह्मश्री कुमार स्वामी। कौन ब्रह्मश्री कुमार स्वामी? ये दुर्गा माँ आप ही करिए, कहते दे अवार्ड। ब्रह्मश्री कुमार स्वामी को थोड़ा मिल रहा है, दुर्गा माता आप ही ले रही है। कहते तुम हो कौन? जो चाहे कर सकती है, जो चाहे। गुरु ग्रंथ साहब है, कुछ मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब को? गुरु ग्रंथ साहब को मान लेंगे, गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं मानेंगे। हिंदू दुर्गा माँ को मान लेंगे, दुर्गा माता की बात नहीं मानेंगे। गीता को मान लेंगे, गीता की बात नहीं मानेंगे। शिव जी को मान लेंगे, शिव जी की बात नहीं मानेंगे। तो शिव जी को फायदा है। अगर हम शिव जी की, दुर्गा माता की बात मान लेंगे तो दुर्गा माता को फायदा है, शिव जी को फायदा है। अगर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की बात मान लेंगे तो उनका फायदा है। उन्होंने क्या लेना हमारे से? सफाई रखो, गंदगी ना हटाओ, तो उनका क्या फायदा है? तुम्हें हो जाएगी बीमारी, सारी बीमारी क्यों हो रही है? गंदगी से। अभी दुनिया भर के राष्ट्रपति सारे परेशान हो गए कि ये जो कैनेडा और बेल्जियम, पता नहीं कितने नाम में पढ़ रहा हूँ, उसका इलाज है, वो थक गया, वो एंटीबायोटिक दवाइयां काम नहीं कर रही, अब मरने वाले आगे। दुर्गा माँ ये कह रही है 1 मिनट में मैं सारे कीटाणुओं को नाश कर दूंगी, 1 मिनट के अंदर। तो सुनो, और कर दिया। अमेरिका वहां हैरान हो गए, कैनेडा खत्म, ये बीमारी खत्म, ये रोग खत्म, बड़े बड़े डॉक्टर देख रहे। ये देखो, कुछ सुना है कभी? कोई डॉक्टर ने, किसी ने कहा है भी इस दवाई से ये हो जाएगा? शिव का सुनता है और सुनाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वह पूर्ण आयु को भोगेगा। यदि कोई मरणासन व्यक्ति मरने वाला है, उसके शरीर को स्पर्श करके कोई इसका पाठ करता है तो
तो वह असन मृत प्राणी पुनर्जीवित हो जाता है, जिंदा हो जाएगा, और फिर वह आदि व्याधि के रोग से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु के कगार पे पड़े हुए मृत्यु को यह जीवन प्रदान करता है। मृत संजीवनी कवच, जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वह मानवों में उत्तम होकर अनिमा सिद्धि आदि गुणों से ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। सब मिलेगा, अब कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, कर लो। तुम्हें उत्कीर्ण निष्कीर्ण करना है, इसका ला है, शापोद्वार है, जो चाहे कर लो। और उसके बिना भी दे दे, उसके बिना भी बड़े बड़े लोग आए, ये बनने वाला था वो ठीक हो गया, वो बनने वाला था वो ठीक हो गया, आपकी जिंदगी ठीक हो, हम ठीक हो सारे। और ऐसा पाठ इतना सरल करके देना, उत्कीर्ण करके देना, निष्कीर्ण करके देना, परिहार करके देना, कोई ठेस नहीं, कोई दुर्गा माँ पे अहोभाव नहीं, किसी को गर्व नहीं है कि हम दुर्गा माँ का पाठ कर रहे हैं, शिव का पाठ कर रहे हैं। नमो नारायण।